गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं गणित की वर्कशीट नंबर 9 जो कि क्लास 9th की है। और ये जो वर्कशीट है वो 26 जुलाई 2021 की। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बहुभुज। अब बहुभुज आपको पता है पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ऊपर टॉपिक लिखा नहीं है पर आप समझ लो कि टॉपिक क्या है, बहुभुज ही है। अब बहुभुज होता क्या है यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा है केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेखाखंड हो, रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट हो, कोई भी कर्व लाइन तिरछी विरछी लाइन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, उसी को हम बोलेंगे बहुभुज। और वो जो वक्र होगा वो बंद होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा है बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं की संख्या के अनुसार किया जाता है। देखो आपको पता है 3 भुजा वाले को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। 4 भुजा वाले को चतुर्भुज बोलते हैं। 5 भुजा वाले बहुभुज को बोलते हैं पंचभुज। ठीक है, यानी बहुभुजों की जो हमने वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है, वो कैसे किया है, वो उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग किया है। जिसमें जितनी भुजाएं होंगी, जिसमें जितनी साइड होगी, उसका नाम भी उसी के हिसाब से रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं, कारण सही बताइए। अब इनमें से कौन कौन सी आकृतियां बहुभुज है और कौन कौन सी नहीं है। क्या ये पहली आकृति बहुभुज हो सकती है? देखो ये केवल रेखाखंडों से मिलकर बनी है, पर ये बंद वक्र नहीं है, इसलिए बहुभुज नहीं है। आप क्या लिखोगे, यह बंद वक्र नहीं है इसलिए यह बहुभुज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देना आप साइड में। सेकंड देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी की सारी भुजाएं वो रेखाखंड से मिलकर बनी है, और जो देखो ये वक्र है वो क्या है, बंद है। बंद वक्र है ना, इसलिए ये क्या है, बहुभुज होगा। यानी लिख दो कि सारी भुजाएं रेखाखंडों से मिलकर बनी है और यह एक बंद वक्र है, इसलिए यह बहुभुज है। थर्ड देखो सी पार्ट, सी में देखो ये सर्कल बना हुआ है बेटा, सर्कल बहुभुज नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन, कि केवल रेखाखंडों से मिलकर बना होना चाहिए, पर इसमें रेखाखंड का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। लिख देना कि यह जो वक्र है बंद तो है, लेकिन यह रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना, इसलिए यह बहुभुज नहीं है। देखो डी पार्ट में देखो, डी में देखो ये 2 रेखाखंड तो है यहाँ पे, पर ये वाला जो पार्ट है वो क्या, कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है ना वक्र। ठीक है, इसलिए क्या है, ये भी बहुभुज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये केवल रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना। तो देखो सिर्फ इसमें जो बी है वही मतलब वही बहुभुज कहलाएगा, बाकी जो 3 है ए सी और डी वो बहुभुज नहीं कराएंगे, क्योंकि उसके जो रीज़न है मैंने बता दिए। पहला वाला क्या है, ओपन है यानी खुला वक्र है। ठीक है, सी में क्या है, ये रेखाखंड से मिलकर नहीं बना, और डी में भी देखो सारे के सारे रेखाखंड नहीं है, 2 रेखाखंड है सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेखाखंड मतलब बहुभुज कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, आपको ये पहचान करनी आनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है भुजाओं की लंबाइयों व कोणों के प्रकार के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण किया गया है। अब देखो त्रिभुजों को 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, या तो उनकी लंबाई के, उनके जो भुजाएं हैं ना उनकी लंबाई के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो, अलग अलग भाग में बांट लो, या उनके कोणों के आकार मतलब कोणों के जो प्रकार होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, उसके आधार पर त्रिभुजों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, पहले देख लेते हैं। यहाँ लिखा है त्रिभुज की लंबाई के आधार पर देखो किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ लिखा है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। ठीक है, अब अगर तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो असमान हो, मतलब बराबर नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। जैसे मान लो एक ही त्रिभुज बना है इस टाइप से। ठीक है, ये इसकी भुजा एक ये रही, एक ही बड़ी है और ये सबसे बड़ी है, यानी तीनों भुजा क्या है, आपस में समान नहीं है, सारी की सारी भुजा क्या है, असमान है। इसलिए ये क्या, कौन सा बहुभुज कहलाएगा, वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम माने जिसकी हर भुजा क्या हो, अलग अलग हो, मतलब समान ना हो। ठीक है, दूसरा देखो 2 भुजाओं की समान लंबाई। अगर तुम्हें पता है कि अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं क्या हो, समान हो, बराबर हो, तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि माने 2, बाहु मतलब भुजा, यानी 2 बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, कि जो भुजाओं की जो लंबाई है वो समान हो बेटा, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा क्या होगी, बराबर। ठीक है, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी तो समबाहु होगा, 2 भुजाओं की लंबाई बराबर होगी तो समद्विबाहु होगा, और अगर किसी भी भुजा की बराबर लंबाई नहीं हो तो उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। अब हमने यहाँ पे लिखा है कि कोणों के प्रकार के आधार पर कैसी तरह से हमने डिवाइड करा है। अगर देखो किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, मतलब एक ऐसा त्रिभुज बना दें जिसका सभी जो कोण होंगे वो 90 डिग्री से क्या हो, छोटे हों, 90 से कम को बोलते हैं हम न्यून कोण, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो अब अगर सारे कोण 90 डिग्री से कम होंगे बेटा तो उसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, यानी ऐसे त्रिभुज के तीनों कोण क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। अब दूसरा हो गया, अगर एक कोण क्या हो, समकोण। मान लो ये एक त्रिभुज बना दिया हमने यहाँ पे इस टाइप से, और इसमें जो एक कोण है वो 90 डिग्री का आ गया है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो तीसरा क्या है, अगर एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो, मतलब अगर मान लो इस टाइप का त्रिभुज बन जाए ऐसे, या फिर इस टाइप से बन जाए जिसमें ये कोण क्या आ जाए, बड़ा कोण आ जाए, मतलब 90 डिग्री से बड़ा आ जाए,
तो उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। यानी आप समझ गए होंगे कि त्रिभुजों को हमने भुजाओं की लंबाई के आधार पर भी और कोणों के माप के आधार पर भी अलग अलग टाइप में हमने बांट रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दे रखा है हमें। आगे हमें दे रखा है बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ लिखा है निम्नलिखित भुजाओं निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का भुजाओं की लंबाई व कोणों के प्रकार के आधार पर नामांकन कीजिए। मतलब हमें दोनों टाइप से नाम लिखने हैं बेटा, भुजाओं की लंबाई के आधार पर भी लिखने हैं और जो कोण का प्रकार है उसके आधार पर भी लिखने हैं। तो देखो फर्स्ट त्रिभुज को ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे ये क्या है, अगर पहले हम देखो भुजाओं की लंबाई की बात कर रहे हैं ना, तो भुजा देखते हैं पहले। भुजा में देखो ये क्या है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, दो भुजा बराबर है, पर तीसरी तो बराबर नहीं हो सकती क्योंकि तीसरी देखो दोनों से बड़ी है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी इसकी दो भुजा बराबर है इसलिए इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। अब देखो कोण के आधार पर देखो तो कोण में इसमें एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये दिख रहा है आपको साफ साफ। ये साइन क्या होता है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी कि 90 डिग्री कोण बना रहा है, यानी कि ये क्या समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो भी 90 डिग्री कोण होता है उसका मतलब होता है समकोण त्रिभुज। सेकंड देखो, सेकंड फिगर में देखो क्या लिखा है, यहाँ पे अगर हम भुजाओं को देखें तो देखो एक है 9 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर, एक है 15 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज, यानी सारी भुजाएं अलग अलग, इसलिए इसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। और देखो ये जो कोण बन रहा है बेटा वो है 90 से बड़ा। देखो यहाँ पे इस टाइप से अगर सीधा होता ना तो 90 होता, अभी तो 90 से भी ज़्यादा जा रहा है ना, तो इसको ये अधिक कोण बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज क्योंकि 90 डिग्री से बड़े का बड़ा कोण बन रहा है। सी पार्ट देखो बेटा फटाफट से, सी पार्ट में देखो यहाँ पे जो फिगर दे रखी है इसमें देखो सारे के सारे जो भुजाएं हैं वो कितनी है 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, सारी की सारी भुजा बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, समान भुजा वाला त्रिभुज। ठीक है, और अब देखो जब समबाहु त्रिभुज के सारे कोण देखो 90 से कम दिख रहे हैं, 90 से कम है ना, यानी सारे के सारे न्यून कोण है, तो इसको बोल सकते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखो भुजाओं के आधार पर भी और कोण के आधार पर भी हमने इनका नामकरण कर दिया। आगे देखते हैं बेटा, आगे भी हमें कुछ चीज़ दे रखी है, आगे हमें यहाँ पे समझा रखा है चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, अब चतुर्भुज के बारे में हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है चतुर्भुजों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब देखो चतुर्भुज अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपको पता है वर्ग होता है, आयत होता है, समचतुर्भुज होता है, समलंब होते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। अब मान लो समलंब की बात करते हैं पहले, तो समलंब क्या होता है बेटा, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। अब मान लो हमने आपने फिगर देखी होगी तो देखो इस टाइप की फिगर होती है इसकी, इसमें क्या होता है बेटा, जो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा क्या होगी, समांतर होती है, समांतर मतलब पैरेलल होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समलंब। समांतर चतुर्भुज आपने देखा होगा बेटा, सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। यानी देखो आपने अगर वर्ग देखा है तो वर्ग इस टाइप से होता है, इसकी सारी भुजा बराबर होती है और हर एक कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। अगर वर्ग को हम हल्का सा तिरछा कर देते हैं बेटा तो क्या बन जाता है, हमारा समचतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, सो समांतर चतुर्भुज क्या बनता है, आयत को मिला के बनता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो आयत को जब हम हल्का सा तिरछा कर देते हैं ना तो हमारा समांतर चतुर्भुज बनता है। ठीक है, तो सम्मुख भुजाएं इसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। याद रखना आयत ये रहा, आयत के देखो आयत को इस टाइप से बनाते हैं हम, और आयत की आमने सामने की भुजा देखो समांतर भी होती है, बराबर भी होती है, और क्या है ये जो सारे कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो आयत को हल्का सा तिरछा कर देते हैं ना तो क्या बन जाता है, हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, आयत की बात करें तो आयत का देखो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसके अंदर होते हैं, जो प्रॉपर्टी इसकी होती है समांतर चतुर्भुज की वो सारी प्रॉपर्टी आयत के अंदर भी होती है। या लिखा प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसमें बस एक खास बात यह है कि इसके सारे कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये हो सकता है, हम ये लिख सकते हैं कि बेटा कि सारे समांतर चतुर्भुज यानी जितने भी समांतर चतुर्भुज मतलब है वो आयत नहीं होते, पर आयत क्या होते हैं, सारे के सारे समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। इसको उल्टा करके बोल सकते हैं। यहाँ देखो अगला लिखा है समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज कब बनता है, जब एक वर्ग को हल्का सा टिल्ट करते हैं, हल्का सा तिरछा कर देते हैं बेटा, तो क्या बनता है समचतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं इसके अंदर, मतलब जो समांतर चतुर्भुज है ना ये वाला ऊपर वाला, इसकी सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है और सभी भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे डिवाइड कर रहे होते हैं, 90 डिग्री पे काट रहे होते हैं, इसलिए इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, यानी ठीक है परपेंडिकुलर होते हैं। वर्ग की बात करें बेटा तो समांतर चतुर्भुज, आयत और समचतुर्भुज सभी के गुण इसके अंदर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ये वाला जो हमने ऊपर पढ़ा था, आयत ये था और समचतुर्भुज ये था, इन तीनों के गुण इसके अंदर होते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हमें सही या गलत बताना है, सत्य या असत्य यहाँ पे लिख के हमें दिखाना है कि क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखा है एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। क्या आयत के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं? हाँ,
आयत के सारे कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, तो ये सत्य है। सेकंड देखो यहाँ लिखा है सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? देखो आयत तो ये होता है और वर्ग ये होता है। आपको पता है कि वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है, पर आयत की सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये क्या होगा, असत्य है। ठीक है, ये फॉल्स है बेटा। थर्ड देखो क्या लिखा है, एक वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। क्या वर्ग के विकर्ण लंब होते हैं? नहीं, हमने क्या पढ़ा था, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो लंब होते हैं। तो यहाँ पे तो वर्ग दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, असत्य है। इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। अगला देखो क्या लिखा है, फोर्थ में लिखा है एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की बेटा आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती है एवं बराबर होती है। सारी भुजा बराबर नहीं होती। अगर सारी भुजा बराबर हो जाएंगी तो वो तो समचतुर्भुज बन जाएगा। इसलिए एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, ये क्या है, असत्य है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या लिखा है बेटा, फिफ्थ में लिखा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि वर्ग के अंदर क्या है, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज सबके गुण होते हैं, तो ये तो असत्य होगा। याद रखना, इसके मतलब सारे के सारे जो वर्ग होते हैं ना वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। क्या सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं? देखो यहाँ से आयत ये रहा, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, हल्का सा टिल्ट होता है, हल्का सा झुका होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा भी था आयत क्या है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसके आयत के अंदर होते हैं। यानी ये सही बात है कि हाँ सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये सत्य है। ठीक है, सो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है बेटा, मैथ्स की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 9, वो कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपने कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक करके जाना, और सारी वर्कशीट को अगर टाइम से आपको पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।